पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो वो मसलक से जुड़ी हुई हैं। जब आप मसलक से जुड़े हुए होते हैं, अगर आप JUP ले लें तो वो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाद में TLP की शक्ल में हमें नज़र आई। अगर आप JUI को ले लें तो आपको एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट लगेगा। आप जमात इस्लामी को ले लें तो वो एक ख़ास स्कूल, तो उनका जो वोट बैंक है वो भी उससे कन्फाइंड रहता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। जमीयत उलमा इस्लाम जो थी वो चूँकि उसका प्री पार्टीशन अगर आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के ज़माने से, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत कट्टर मजहबी सियासी जमात हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका सेकुलर कलर भी नज़र आता है। यानी उनके लिए ये मसला नहीं है कि 1970 के इंतखाबात में उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद बनाया और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमतें बनाई। जो एक के इत्तेहाद जो बना, जो 2002 में बना, वो एक ख़ास तनाजुर में बना और उसमें उनको बड़ी इलेक्टोरल सपोर्ट हुई जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी। और मुत्तहिदा मजलिस अमल जब बनी तो ज़ाहिर है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे वो वोट पड़ा और वो बड़ा इत्तेहाद बनकर उभरा। उसमें उन्होंने KP में हुकूमत बनाई, उन्होंने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई, मरकज़ में उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन था, कराची में उन्होंने कोई 6 या 7 सीटें जीती। लेकिन जमात इस्लामी और JUI के दरमियान जो इख्तलाफात थे उसकी बिना पे MMA जो है वो नाकाम हो गई। तो जब ये इत्तेहाद बनता है, जब ये इत्तेहाद भी करते हैं, तो उसमें उनका अगर आप वोट बैंक देखें तो एक ख़ास तनाजुर में, एक ख़ास फ़ज़ा में उनको वोट पड़ता है। जमात इस्लामी कराची में, JUP कराची में 70 की दहाई में जो है उनके पास अच्छी खासी सपोर्ट थी, लेकिन वो सपोर्ट फिर वो लूज़ कर गए। लेकिन बेसिक वो यही है कि जब तक ये ओपननेस नहीं होगी इन रिलीजियस पार्टीज़ में, यानी जब तक इनकी पार्टीज़ में दूसरे मसलक के लोगों को वेलकम नहीं किया जाएगा, इवन लीडरशिप के लेवल पर भी, तब तक वो कन्फाइंड रहेंगे, वो अपने आप को महदूद रखेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम इसलिए ज़्यादा वही कि उसने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को सामने रख के, उन्होंने एक ज़माना था कि उन्होंने कहा कि नहीं, औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है, लेकिन बाद में कबूल की उन्होंने और बेनज़ीर के साथ इत्तेहाद भी किया उन्होंने। तो आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होते हैं जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हैं, उसमें आप कट्टर नहीं रह सकते, उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं अपने आप को लचक दिखानी होती है। जैसे बेनज़ीर कहती थी TLP एक ख़ास फिनोमेना था, और TLP जो फिनोमेना बना उसके पीछे फिर बहुत से लोगों ने बहुत सी बोली, लेकिन TLP को जिस अंदाज में, क्योंकि याद रखें कि पाकिस्तान में बरेलवी मेजॉरिटी में हैं, और JUP के बाद मौलाना शाह अहमद नूरानी के बाद जो एक राइज मिला वो TLP को मिला राइज। अब TLP एज ए पॉलिटिकल पार्टी किस हद तक वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएगी, वो देखिए। उन्होंने देखा लियारी में, आप देखें लियारी में उन्होंने बिलावल भुट्टो से ज़्यादा वोट हासिल किए उसमें, लेकिन उसके बाद हमने एक डिक्लाइन भी देखा उनके अंदर कि वो वोट बैंक डिक्लाइन हुआ। उस तरह नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो मुस्लिम लीग नून के पैरेलल ला के खड़ी की गई थी और उसके पीछे। तो बेसिकली मजहबी सियासी जमातों के पास वोट है, लेकिन उनका वोट जो है वो अपने उसके तक महदूद है, जब तक वो ओपननेस अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे। और ये काजी हुसैन अहमद मरूम ने एक मरतबा जमात इस्लामी के हवाले से लिखा भी था कि हमें ज़्यादा खुलकर जो है वो पॉलिटिक्स करनी चाहिए और लोगों को भी अपने अंदर समोने की कोशिश करनी चाहिए, और सिर्फ वोट की हद तक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की हद तक। तो फिर उनका जो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में फिर वो आ जाएंगे, तो लोग भी उनको वोट देंगे।